हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ 9th क्लास फिजिक्स। जो आज लेक्चर आप देख रहे हैं, लेक्चर नंबर कितना? तो लेक्चर नंबर 8। इससे ठीक पहले मैंने प्रूव करके दिया था यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उससे पहले मैंने प्रमाणित किया था v बराबर u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू ए प्लस ए टी। हर एक थ्योरम को आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब उसका कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा, तो फिर न्यूमेरिकल्स आप नहीं बना सकते हैं। फिजिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एकमात्र चीज पूछा जाता है, वो क्या? न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। यदि आपको भी न्यूमेरिकल्स सीखना है तो सारे फार्मूला का कंसेप्ट जानना होगा, फार्मूला को जानना पड़ेगा, फार्मूला को प्रमाण करना पड़ेगा। फार्मूला को प्रमाण नहीं कर पाओगे तो आप कैसे समझ पाओगे कि कहाँ से क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है? तो तैयार ही, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और कॉपी कलम निकाल लेंगे जल्द से जल्द। समय को बर्बाद किए बिना आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, ताकि आप देख पाएंगे कि किस तरह से मैं प्रमाण कर रहा हूं, या फिर किस तरह से कहां से कौन सी बात आ रही है। हर एक बात को आप गौर से सुनोगे तो आपके जहन में जो जंग लगा हुआ है, वो जंग जिस तरह से लोहा को छोड़ देने से जंग लग जाती है, उसमें रेगमड़ का कागज रगड़ने से उसका जंग धीरे धीरे निकल जाता है। तो मानो मैं आप लोग के मस्तिष्क में वो कागज आज क्या करने वाला हूँ? रगड़ने वाला हूँ। रगड़ करके एक आवेश उत्पन्न करने वाला हूँ, आपके अंदर जुनून और जज्बा उत्पन्न करने वाला हूँ। तो तैयार है? बिल्कुल तैयार हो जाएंगे नोटबुक निकाल करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इससे ठीक पहले मैंने आपको सिद्ध करके दिया था कि v बराबर u प्लस ए टी, फिर प्रूव करके दिए थे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो आज देख रहे हैं प्रूव करना है क्या चीज? v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as। वही कह रहा है वेग विस्थापन समीकरण। हमने नाम किस प्रकार दिया देखेंगे, हमने नहीं दिया। इसका समीकरण का नाम पहला है वेग, लास्ट में है टी, इसका नाम क्या हो जाएगा? वेग समय समीकरण। यह है विस्थापन और लास्ट में है समय, तो विस्थापन समय समीकरण। तो आज पहले है वेग और लास्ट में है विस्थापन, इसका नाम पड़ जाएगा वेग विस्थापन समीकरण। तो ये वेग विस्थापन समीकरण का व्यंजक प्राप्त करे, या फॉर्मूला प्राप्त करे, या सूत्र प्राप्त करे, या अर्थात सिद्ध करे कि v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as। बहुत आसान है। या इस क्वेश्चन को और एक तरीका से पूछ सकता है। कैसे? तो देखेंगे जरा सा। ये क्या है? वेग। ये है क्या चीज? बोलिए जल्दी से। ये है, ये भी प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। और ये क्या है? त्वरण। ये है। और विस्थापन यह से आपको पूछ देगा v u ए और एस के भी संबंध स्थापित करे। तो संबंध स्थापित करे मतलब वही फार्मूला के बारे में पूछ रहा है। कैसे पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं है। वही फार्मूला, इससे ठीक पहले, उससे भी पहले जो चित्र बनाए थे वही चित्र बना हुआ आप देख रहे हैं। कि मानते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, ओ से ए तक क्या है? तो u है। प्रारंभिक वेग u से वो गतिशील है किसकी ओर? बिंदु b की ओर। तो t समय में अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लेता है? v प्राप्त कर लेता है। तो हमको साबित करके दिखा देना भाई मेरे, v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as। कुछ नहीं, वही बात है। कौन सा बात है? आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को कहा था क्या चीज? कि त्वरण का जो ग्राफ होता है, तो त्वरण का ग्राफ कौन है? वेग बट्टे समय त्वरण कहलाता है। तो त्वरण का ग्राफ और एक्स एक्स के बीच जो आकृति बनता है, उसका क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है, वो किसको डिनोट करता है? वो डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन को दिखाता है। तो जरा सा देखेंगे वही चीज लिखे कि नहीं लिखे हैं। चूंकि विस्थापन बराबर त्वरण के ग्राफ और एक्स अक्ष के बीच बने आकृति का क्षेत्रफल, तो विस्थापन को s से बराबर तो बराबर, तो त्वरण का ग्राफ बोले तो ये भी और एक्स अक्ष यही है। इसके बीच जो आकृति देख रहे हैं, एक को बना है आयत और एक को है त्रिभुज। तो ये दोनों को क्षेत्रफल निकाल करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यही आयत ACDO प्लस त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का योग करते हैं। और आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, बोले तो लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर प्लस तो प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट 1/2 आधार गुना ऊंचाई। कुछ नहीं है। लंबाई, तो लंबाई कौन है? जरा सा देखेंगे, वो डी। लंबाई वो डी, तो चौड़ाई कौन हो जाएगा? ओ ए। लिखे कि नहीं लिखे? फिर प्लस तो प्लस 1/2 अपने जगह पर, गुना अपने जगह पर बी। किसका? त्रिभुज का आधार AC और ऊंचाई है BC। AC BC। अब सबका मान रख दीजिए। ओ से डी, तो ये समय की तरफ जा रहा है, समय का मान t। फिर वो ए का मान u है, तो u का मान बैठा दिए। फिर प्लस तो प्लस 1/2 अपने जगह पर AC, तो AC आपका t है। और यहाँ पर देखेंगे BC का मान, फिर वही वाला बात कई बार का, हर एक चीज में उतना ही हो रहा है। BC का कैसे लिख सकते हैं? DB, D से B तक में, D से C तक को घटा दीजिए।
तो बचेगा क्या? अच्छा आप लोग बताइए। तो ये पूरा में नीचे वाला माइनस कर देंगे, ऊपर वाला बचेगा, BC बच जाएगा। तो BC के बदले में आप लिख सकते हैं, क्या चीज देख लेंगे, BB माइनस DC, आराम से लिख सकते हैं। वही चीज लिखा गया कि नहीं लिखेंगे, BC के बदले DB माइनस DC लिखे। कहां से आया? तो चित्र से आए, दिखा भी दिए हैं, देखिए माइनस करके दिखा दिया गया है। अब कुछ नहीं बचा, जल्दी से देखेंगे, सेम टू सेम यहाँ तक आ गए 1/2 तक, फिर गुना तो गुना, T तो T, फिर देखेंगे D से B तक, D से B तक का मान जरा से देखेंगे V, और उसके बाद लिखा DC, तो DC का मान कितना है जरा सा कहेंगे U है। तो आराम से U बैठा दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान करके छोड़ दिए। समीकरण 1 मान करके छोड़ दिए। अब देखिए कि समीकरण में कौन कौन सा आपका मित्र है, हम लोग का मित्र है, और कौन कौन हम लोग का दुश्मन है। जो दुश्मन है उसको भगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, भी चाहिए, चलो भाई भी चाहिए, वो मेरा दोस्त है। U चाहिए, U चाहिए, U को नहीं हटाना होगा। दो तो संख्यात्मक मान है, उसके बीच कहीं ये चाहिए, तो ये कहीं है क्या? ये नहीं है, ये लाना होगा। यस चाहिए, तो यस चाहिए, मतलब T हमारा दुश्मन हो गया। T कहीं है क्या? इसके मतलब T को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और T को हटाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, आसमान और जमीन को एक कर देंगे। बहुत मंथन करेंगे, सोचेंगे, उतना भी सोचना नहीं, बहुत नहीं सोचना, आराम से हल्का सा सोचना है। T और A के बीच संबंध, तो त्वरण और A के बीच संबंध होता है। T को हटाना, A को लाना है, इसके मतलब कंसेप्ट त्वरण का आएगा, क्योंकि त्वरण यहाँ कहीं आया ही नहीं, ये कहीं आया ही नहीं, एक्सीलरेशन। तो हम लोग को क्या करना है, ये लाना है, T हटाना है। तो T और A के बीच संबंध है। आप जानते हैं कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात A बराबर B माइनस U बाई टी, वही लिखते हैं। अब चूंकि A बराबर B माइनस U बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। T इधर भाग, इधर चक्र का गुना, A गुना T, T बराबर B माइनस U। ये इधर किसमें है, गुना, उधर जाकर के भाग, इसलिए T बराबर V माइनस U बट्टी A आ गया। T को हटाना है और A के पदों में लाना है, तो T का मान आपका आ गया V माइनस U बट्टे ये। कितना आसान। अब करना क्या है, कुछ बचा क्या? अब समीकरण 1 में जहां जहां T नजर आ रहा है, T जहां जहां नजर आ, यहाँ यहाँ उस दोनों जगह पर V माइनस U बट्टे ये रख दीजिए, आपका आंसर, हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये लिखिए अब समीकरण 1 में T का मान रखने पर, तो एक S के जगह S, बराबर के जगह बराबर, U के जगह U, T का मान देखिए निकाल के रखे V माइनस U बट्टी A, V माइनस U बट्टी A, फिर प्लस तो प्लस 1/2 तो 1/2, फिर T V माइनस U बट्टे A, फिर V माइनस U तो V माइनस U, नीचे कुछ नहीं तो 1 रखा हुआ है। यहाँ भी देखिए V माइनस U बट्टे A, फिर प्लस, ये एक पद है, ये एक पद है, टर्म, ये टर्म है, यह एक टर्म है, तो कॉमन आ रहा है V माइनस U बट्टे A। यहाँ भी देखिए V माइनस U बट्टे A, तो V माइनस U बट्टे A कॉमन ले लिया गया। यहाँ क्या बच गया, देखिए तो U बच गया, U लिख दिया, फिर प्लस तो प्लस लिख दिया गया। यहाँ देखेंगे V माइनस U बट्टे A तो कॉमन ले लिए, 1/2 बचा हुआ और V माइनस U बट्टे 1 बचा हुआ है, 1/2 V माइनस U बट्टे 1 बचा हुआ, कॉमन लेकर रख लिया गया है। अब बताइए आप लोग, ये इधर भाग में है, उधर भाग में है, तो इधर आकर के गुना होगा। देखेंगे ये जो है इधर आके गुना हो गया, बराबर तो बराबर, V माइनस U अपनी जगह पर। आप देखेंगे यहाँ एलसीएम कीजिए, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2, 2 गुना U 2U, फिर प्लस तो प्लस, 1 गुना V V, 1 गुना माइनस U माइनस U। अब जरा सा सोचिए, V माइनस U अपने जगह पर देखेंगे, अब V भी अपने जगह पर, 2U में 1 U घट गया तो 1 U बच गया। अब यहाँ फॉर्मूला काम कर रहा है भाई मेरे, कि A माइनस V माइनस U भी प्लस U, मतलब A माइनस B A प्लस B, तो ये स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप फॉर्मूला कह सकते हैं ये वाला कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B। यही तो फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए तो जरा सा आप लोग कि V माइनस U V प्लस U, V को कहिए A, U को कहिए B, तो A माइनस B A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब B स्क्वायर को मानते उधर रखेंगे, B स्क्वायर इधर आकर प्लस हो जाएगा, मतलब B स्क्वायर बराबर E स्क्वायर इधर प्लस हो जाएगा, तो E स्क्वायर प्लस 2AS। आराम से प्रमाण कर सकते हैं, एकदम आराम से प्रमाण कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा, इसको आराम से उतारे, 2 बार उतारे, हर एक थ्योरम को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से आप देखते चलेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर और जो है कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो नीचे जाए कमेंट में लिखेंगे, और हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बस आज इतना था कि धन्यवाद, आप लोग मुस्कुराते रहिए।